हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग झारखंड जीके के पूरे 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है, आपका प्रैक्टिस सेट 6 है, जो कि आपका डीएसपी की पाठशाला से लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और डियर, यहाँ पे हम लोग कम से कम टाइम में ज़्यादा से 40 क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हम उन्हीं चीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड के लातेहार जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। पहला ऑप्शन बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, मनिका राष्ट्रीय उद्यान है, या चंदवा राष्ट्रीय उद्यान है, या गारो नेशनल पार्क है। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, BETLA। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो बी से आपका बिशॉन है, ई से एलिफेंट है, टी से टाइगर है, और एल से लिपोर्ड है, और ए से एक्सिस है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो आपका 1986 में इसका स्थापना किया गया था, 1986 में। और ये जो है विश्व में पहली बार जो है यहाँ पे बाघों की गणना की गई थी। और कब किया गया था, तो 1932 में जो है पहली बार विश्व में बाघों की गणना की गई थी। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। तो आंसर है जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितना है। तो कुल संख्या कितना है दामोदर घाटी में, तो याद रखिएगा दामोदर घाटी में बांधों की जो संख्या है ना, वो आपका 8 है। ठीक है, कितना है, 8 है। आंसर ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा, तो ये देवघर घाटी परियोजना की जो स्थापना है ना, आपका 7 जुलाई में हुआ था, 1948 ईस्वी को। 1948 में 7 जुलाई 1948 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के फसलें पैदा होती है। तो याद रखिएगा, झारखंड में ना मुख्यतः आपका 3 प्रकार का फसलें जो है पैदा होती है। कितना प्रकार का, तो 3 प्रकार का। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक एक होता है खरीफ, फिर रबी और जायद होती है। ये 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है, झारखंड के जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्नांकित में से कौन सा सही क्रम है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आंसर जो है पहले ऑप्शन देखिए, चतरा, गुमला, लातेहार, सिमडेगा, कोडरमा, रांची, गिरिडीह, बोकारो, चतरा, लातेहार। तो पहले चतरा है, फिर लातेहार है, फिर गुमला है, फिर सिमडेगा है। ठीक है, ये आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है। तो सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व जो है कहाँ पाया जाता है, गुमला में, शिंगभूम में, पलामू में, धनबाद में। तो सबसे ज्यादा अधिक ग्रेफाइट रिजर्व जो है ये आपका पलामू में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पलामू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी। तो झारखंड की नई औद्योगिक नीति जो है 2021 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 2021 में बनाई गई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से घोषणा की कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। तो याद रखिएगा किसने की थी, तो अमरनाथ बनर्जी ने की थी। अमरनाथ बनर्जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रांची में नींद में से किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इस याद रखिएगा किसके नेतृत्व में, तो श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, कब, तो 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के जो विशव वान हुक है और जुएल लकड़ा के नेतृत्व में ये साइमन कमीशन जो है को पृथक राज्य हेतु एक मांग पत्र सौंपा गया था। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है कि 1928 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के बिशप वान हुक एवं जीवन लगा। ठीक है, इसी के नेतृत्व में साइमन कमीशन को एक पृथक राज्य के लिए ज्ञापन सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध पानी नामक नौ पाषाणकालीन स्थल के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका असत्य है। पहला तो ये है कि यहाँ हजारीबाग जिले में स्थित है, यहाँ से शिवलिंग प्राप्त हुआ है, यहाँ से प्रातकालीन पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से प्राचीन कब्रगृह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा आंसर डी ये इसका करेक्ट आंसर है कि यहाँ से प्राचीन कब्रगृह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वप्रथम किस जनजाति द्वारा राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो है आरंभ की गई है। तो संथाल में, उरांव में, मुंडा में, या सुर में। तो याद रखिएगा किसमें, तो मुंडा जनजाति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य है, यानी कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत स्टेटमेंट है। पहला तो ये, धनबाद के दलसी एवं बुद्धपुर बुद्धेश्वर मंदिर में अनेक बौद्ध स्थल मिले हैं। ये पहला स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम लोग का गलत स्टेटमेंट
स्टेटमेंट यहाँ पे निकालना है। दामोदर एवं कसाई नदियों की घाटी में जैन जो है ओसिस मिले हैं, तो ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थकारों ने पारसनाथ समेत पर निवारण प्राप्त किए, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा कि पार्श्वनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकर जो है ये आपका कौन थे, नेमिनाथ। ठीक है, तो इसमें जो है पारसनाथ इसमें आपका देखिए ये नेमिनाथ नहीं है, कौन है तीर्थकार अंतिम में पार्श्वनाथ है, और इसी के नाम पर इनका नाम पड़ा था पारसनाथ, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतलन काल में सल्तनत काल में झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है। पहला तो ये बख्तियार खिलजी ने 1206 में नदिया या बंगाल पर आक्रमण झारखंड के रास्ते पर किया था। दूसरा ये कि फिरोज शाह तुगलक ने सतगावा को अपनी राजधानी बनाया। तीसरा ये इल्तुतमिश एवं बलबन के शासनकाल में छोटा नागपुर खास राजा हरिकेन थे। और चौथा ये कि खिलजी वंश के शासकों ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था। तो इसमें जो है आपका कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये जो है खिलजी वंश के शासकों ने आपका संथाल सरदारों को हराकर, ये खिलजी नहीं था, ये आपका तुगलक वंश था। ठीक है, तुगलक वंश, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। नेक्स्ट है कि तमार विद्रोह मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है, तो तमार विद्रोह किस जनजाति से संबंधित है, तो ये आपका मुंडा जनजाति से संबंधित है। सिंपल याद रखिएगा कि तमार विद्रोह मुंडा जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है रामगढ़ एवं हजारीबाग में 1875 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो रामगढ़ एवं हजारीबाग में 1875 का जो विद्रोह है ना कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये आपका 30 जुलाई में हुआ था, 1875 में, 30 जुलाई 1875 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस में रामगढ़ अधिवेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है, तो कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। पहला तो ये कांग्रेस का ये 53वां अधिवेशन रामगढ़ में 19-20 मार्च 1940 में हुआ था। ये झारखंड में कांग्रेस का पहला तथा एकमात्र अधिवेशन था, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, और इस अधिवेशन के मुख्य द्वार का नाम मजहर रखा गया था। ठीक है, तो इसमें से ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट देख लीजिए, इसका मुख्य द्वार का नाम मजहर नगर नहीं था बल्कि बिरसा मुंडा द्वार रखा गया था। ठीक है, और इसका जो सभा स्थल था ना, सभा स्थल, उसका नाम मजहर नगर था। तो याद रखिएगा सभा स्थल का नाम मजहर नगर था, और मुख्य द्वार का नाम क्या था आपका, बिरसा मुंडा द्वार था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं, और इनमें से कौन सा सरहुल का दूसरा नाम है, बाहा, नाहा, कहा, गाहा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका बाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वाघ यंत्र थाला को देश द्वारा तैयार किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो लोहा के द्वारा, एल्यूमिनियम के द्वारा, कांसा के द्वारा, या निकल के द्वारा, तो ये आपको कांसा के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की तांती एवं मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार के शिल्प कला से जुड़े हुए हैं, खिलौना बनाना, लकड़ी का काम करना, कठपुतली बनाना, या धातु का काम। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, धातु का काम। ठीक है, क्या है आपका, धातु का काम। याद रखिएगा कि झारखंड के तांती और मल्होर समुदाय जो है झारखंड के किस प्रकार के शिल्पकला से जुड़े हैं, तो धातु के काम से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है झारखंड की प्राय सभी जनजातियों की सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था की उपस्थिति जो है आपकी रहती है, गोत्र की, उपगोत्र की, जाति की, या लाइनेज की। तो याद रखिएगा किस गोत्र की, तो गोत्र याद रखिएगा। ठीक है, आंसर ये जो है इसका करेक्ट आंसर है गोत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति की युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति के युवा गृह को ना हम लोग गीती ओरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, गीती ओरा को, जबकि उराव जनजाति का जो युवा गृह होता है उसको हम लोग धुमकुड़िया कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि धुमकुड़िया जो है उराव जनजाति का है, और मुंडा जनजाति का जो आपका युवा गृह है उसको हम लोग गीती ओरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन झारखंड की शिल्पी जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए गोंड, दूसरा मैली, तीसरा संथाल, और चौथा हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, महली जनजाति। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है, गांव के लोग, शहर के लोग, जंगल के लोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका शाब्दिक अर्थ जो है ये आपका जंगल के लोग है। नेक्स्ट है अग्नि किस प्रकार का नृत्य है, तो अग्नि जो है धार्मिक नृत्य है, सामाजिक नृत्य है, आर्थिक नृत्य है, या इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखिएगा ये किस तरह का नृत्य है, अग्नि, तो ये
एक तरह का धार्मिक नृत्य है अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद्य की आकृति कढ़ाई जैसी होती है? सिंघा का, मंदार का, ढोल का या धमसा का? तो याद रखिएगा धमसा का जो आकृति होती है ना, ये कढ़ाई जैसी होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है? झारखंड की प्रमुख परंपरागत कुरीतियों में से एक डायन प्रथा है। ये प्रथा आधुनिक जनजाति समाज के लिए एक अभिशाप है। आदिवासियों में इसका रुझान इस कदर है कि लोग डायन को सच मानकर उसकी हत्या कर देते हैं। उपरोक्त सभी, तो ये जितने भी स्टेटमेंट है ना डायन के प्रति, ये सारे स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कि संथालों की कहानियों के मुख्य पात्र क्या होता है? यानी संथाल की कहानी में किसके बारे में जिक्र किया जाता है? पेड़ पौधे, राजा रानी, जंगली पशु या उपरोक्त सभी? तो ये याद रखिएगा, ये जंगली पशु, ठीक है। आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडारी लोक कथाएं के लेखक कौन है? आपको बुद्धू बाबू है और या आपका कांडे मुंडा है या रामदयाल मुंडा है या जगदीश त्रिगुनायत है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर आपका जगदीश त्रिगुनायत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऐसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने मुंडारी का शब्दकोश मुंडारी टुंड कोढ़ारी तैयार किया है? तो देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो करेक्ट आंसर मैं बता दे रहे हैं हम, डॉक्टर मनम सी मुंडू है, ठीक है, मनम सी मुंडू याद रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में तोपचाची झील स्थित है? धनबाद में, रांची में, बोकारो में, दुमका में? तो तोपचाची झील जो है ये आपका कहाँ है? तो याद रखिएगा धनबाद में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1978 में की गई थी, ठीक है। और इसके बीच ना एक खूबसूरत झील है जिसको झील हरी पहाड़ी स्थित है। क्या है? हरी पहाड़ी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सिंहभूम के दक्षिण पूर्वी हिस्से में महत्वपूर्ण शहर का नाम है जो कि इसकी चावल की मिलों, तेल मिलों, साबुन कारखाने, धोने और बांस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका पहला ऑप्शन है बहरागोड़ा, भंगाड़ू, चाकुलिया या पत्थरगोड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका चाकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेव राघव मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो काडारा में, कोड़ाम्बे में, देवघर में, बोड़िया में? तो कहाँ स्थित है? कोड़ाम्बे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख एकड़ से अधिक अनुपयोगी प्रति भूमि का वनीकरण करना है? 1 लाख एकड़, 2 लाख एकड़, 3 लाख एकड़ या 5 लाख एकड़? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो 2 लाख एकड़ याद रखिएगा, ठीक है। कितना? 2 लाख एकड़, ठीक है। तो बिरसा हरित ग्राम योजना का आरंभ जो है ना, यानी 4 मई 2020 में किया गया था। 4 मई 2020 में किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य जो है सड़क किनारे, व्यक्तिगत या गैर मौजूदा जो भी भूमि है और तथा सरकारी भूमि पर फलदार पौधा लगाने का है, ठीक है, ताकि ग्रामीण को प्रोत्साहित किया जा सके। और इसके अंतर्गत जो है मनरेगा के तहत जो है 25 करोड़ मानव दिवस का जो है सृजन जो है करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस योजना को झारखंड सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, जोहार योजना, पे एंड प्ले योजना, महिला अंचल संपत्ति योजना? तो ये देख लीजिए, महिला संपत्ति अंचल संपत्ति योजना जो है ना, ये जो है बंद कर दिया गया है। ये जो है इसकी शुरुआत जो है 2017 में हुआ था, लेकिन अब ये बंद कर दिया गया है हेमंत सरकार के द्वारा। इसके द्वारा क्या होता था ना कि 1 रुपए में जो है इसका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करवाया जाता था महिला के नाम पे जमीन संपत्ति को, लेकिन अब ये जो है बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 1880 को किसने गोली मारकर तेलंगा खड़िया का हत्या कर दी? आपका बोधन सिंह, प्रमोद सिंह, रशिका खड़िया या रामदेव गंजू? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? बोधन सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतर झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? शिबू सोरेन, टेबलेव राव, विनोद बिहारी महतो, ये जयपाल सिंह? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या आपका? जयपाल सिंह है। बेहतर झारखंड की मांग जो है सर्वप्रथम जयपाल सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार कौन है? मुकुंद नायक है, सचिन दा है, हरेन ठाकुर है या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा कौन है आपका? सचिन दा है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार कौन है? सचिन दा है।
नेक्स्ट है, वो कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता है जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया और उन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है। तो सिंपल सा याद रखना है कि झारखंड का जल पुरुष किसे कहा जाता है। तो देख लीजिए, सिमोन उरांव को जो है झारखंड का झारखंड का जो है हम लोग क्या कहते हैं, जल पुरुष कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम है इनका, तो सिमोन उरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बजट 2022-23 में कुपोषण की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से किस योजना को शुरू करने का प्रस्ताव है। दाल वितरण योजना, दाल भात योजना, पौष्टिक आहार पोषण परिवार योजना। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका दाल वितरण योजना, दाल वितरण योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या है कि झारखंड के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। रमेश मुर्मू, रमेश सिंह, रमेश व्यास या रमेश मुंडा। तो देखिए यहाँ पे नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी जो है 11वें जो राज्यपाल नियुक्त किया गया है वो है सीपी राधा कृष्णन ने। ठीक है, वो 11वें नंबर पे है और ये जो रमेश बिस थे ना वो 10वें नंबर पे थे। ठीक है, तो अभी के जो आपका राज्यपाल है वो सीपी राधा कृष्णन है और रमेश बैस इनसे पहले थे जो कि 10वें नंबर पे थे, अभी किस नंबर पे, 11वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें जो है अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितने सीटें जो है अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण है। तो इनमें से 5 सीट जो है ना ये आपका अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है, मतलब वो सीट जो है रिजर्व है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें से एसटी के लिए आरक्षित सीट जो है दुमका हो गया, राजमहल हो गया, खूंटी हो गया, सिंहभूम और लोहरदगा। दुमका, राजमहल, खूंटी, सिंहभूम और लोहरदगा। तो डियर यहाँ पे जो है हम लोग पूरे 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये जो प्रैक्टिस सिक्स है, इससे के बाद हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।